बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल चौधरी। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आपको आगाह किया जाएगा मुल्क की सूरत हाल के बारे में, वो भी हमारे नुमाइंदों के ज़रिए, ताकि आपकी आवाज़ पहुँचे हर मज़लूम तक और हुकूमत इस पर अमल दरामद करा सके। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि फूलनगर की सरजमीन से दूसरा इंटरनेशनल खिलाड़ी ज़ैन अली किक बॉक्सिंग खेलने के लिए उज़्बेकिस्तान जाने को तैयार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद तकी अदिर मशदी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फूलनगर शहर में मौजूद हूं। तो हमारे साथ आज ज़ैन अली जो कि मार्शल आर्ट किक बॉक्सिंग के इस वक्त नेशनल चैम्पियनशिप जीत के हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राना फ़हीम अशरफ कौमी क्रिकेटर के बाद जो ज़ैन अली है, ये दूसरा वाहिद शख्स है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये मुझे मौका दिया है कि मैं नेशनल किक बॉक्सिंग फ़ाइट खेलने के लिए जा रहा हूँ उज़्बेकिस्तान में, और वाको फाउंडेशन की तरफ से मेरी सिलेक्शन हुई है, जो कि मैंने 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है नेशनल लेवल पे। एक नहीं 4 से 5 हासिल किए हैं इसी यानी कि 2024 और 23 में, जिनकी वजह से मेरी सिलेक्शन हुई है और आगे मैं खेल रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा काइंडली और बताएंगे कि आपको घर वालों के अलावा कोई गवर्नमेंट लेवल पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किसी ने सपोर्ट किया है? जी, गवर्नमेंट मुझे कोई नहीं सपोर्ट कर रही। ये मुझे जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, राना सिकंदर हयात वज़ीर तलीम है जो, वो ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से लेके अभी तक। 2014 से लेके अभी तक 2024 है, अभी तक जो भी अखराजात है वो राना सिकंदर हयात सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे आखिर में हमारे चैनल के तवज्जुह से क्या पैगाम देते हैं यहाँ की ऑडियंस को? जी, मेरा पैगाम यही है कि आप सब मुझे दुआओं में याद रखें, और जैसे अरशद नदीम गोल्ड मेडल हासिल किया है 30 से 32 साल बाद, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ऐसे ही इंशाल्लाह मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा अगर आपकी दुआएं हुई तो। आप सब मुझे दुआओं में याद रखें और दुआएं करते रहें। 17 सितंबर को मेरी फ़ाइट है और 17 सितंबर को मैं जा रहा हूँ। ये इस वक्त इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान में, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ये दूसरा अरशद नदीम जो है बन के वापस आएँ। मंडी बहाउद्दीन के इलाका यूनियन कौंसिल गौहड़ के खेतों और गलियों में खड़ा पानी निकास ना हो सका। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह होने का अंदेशा। आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। यूनियन कौंसिल गौहड़ के रहायशी मोहम्मद इकबाल गोंदल और दीगर ने कहा कि हर साल बारिशों के मौसम में हमारी यूनियन कौंसिलों के कई देहात सैकड़ों अराजी में 3 से 4 फुट पानी कई कई हफ्ते तक खड़ा रहता है, जिससे न सिर्फ हमारी धान और चारे की फसलें तबाह होती हैं, बल्कि मकीनों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि पानी की वजह से डेंगू समेत कई मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, जबकि इस पानी से सांपों की वजह से लोगों को जान का भी खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि गाँव का कब्रिस्तान भी चारों तरफ से पानी में गिरा हुआ है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए अहकाम बाला से नोटिस लेने की अपील की है। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहाँ पर आल पाकिस्तान स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन और अल समद गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम लेजेंड क्रिकेट सीज़न 2 का एहतमाम किया गया, जिसकी रंगारंग तकरीब का आज इख्तिताम हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलक मुदस्सर की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन और अल समद गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम होने वाली लेजेंड्स क्रिकेट लीग में ज़िला भर के निजी व सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस के असातिज़ा ने हिस्सा लिया और क्रिकेट के मैदान में अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए। गुज़िश्ता रोज़ लेजेंड्स क्रिकेट लीग सीज़न 2 का फाइनल की सूरत में दिलचस्प मैच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। मैच के इख्तिताम पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अल समद गार्डन हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के ज़िली व सूबाई ओहदेदारान और ज़िला भर के मर्दो ख़वातीन असातिज़ा ने शिरकत की और क्रिकेट लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी असातिज़ा में इनामात तकसीम किए। अब रुख करते हैं पतोकी का, जहाँ पर बासर मुल्ज़मान ने हबीबाबाद के रहायशी तालिब इल्म पर तशद्दुद करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। हबीबाबाद का रहायशी साद नामी तालिब इल्म कॉलेज जाने के लिए बस में सवार होकर पत्तो की तरफ जा रहा था कि जैसे ही टूल प्लाजा पत्तोकी पर पहुंचा तो 6 से 7 मुल्ज़मान ने इसे गाड़ी से उतारकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। थप्पड़ और मुक्के मारने के बाद इसकी वर्दी भी फाड़ दी गई और इसे मुर्गा बनाकर वीडियो बनाते रहे। मुल्ज़मान ने वीडियो बनाने के बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद बच्चे के वालिद ने मुकदमा के अंदराज के लिए थाना सदर पत्तोकी में दरखास्त दे दी, जिस पर वज़ीर तलीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान ने भी मामले का नोटिस ले लिया और DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की खसूसी हदायत पर SHO थाना सदर पत्तोकी मियाँ मोहम्मद अमीन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ननकाना साहब के निजी स्कूल कॉलेज के तलबा और तालिबात ने यौम ख़त्म नबूवत की मुनासबत से ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें
तलबा तलबात के अलावा असातिज़ा कराम, मीडिया नुमाइंदगान, वकला और सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं शेख मोहम्मद अनस की इस रिपोर्ट में। नुमाइश में तलबा तलबात ने ख़त्म नबूवत पर लिखी जाने वाली किताबों, इमारत ख़त्म नबूवत, जंग यमामा के मैदान का नक्शा, मिर्ज़ा कादियानी के मकरो फ़रेब, पार्लियामेंट हाउस, मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा का मॉडल बनाकर ख़त्म नबूवत के तस्वुर को उजागर किया। नुमाइश में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान फ़ैज़ान औलिया अल्लाह के मरकज़ी अमीर महार मोहम्मद असलम नासर और इनकी तहरीक के रुफ़क़ा ने ख़ुसूसी शिरकत की। नुमाइश की निगरानी प्रोफेसर अल्लामा मोहम्मद असर मदनी ने की। मैडम फ़ातिमा यासीन और इनकी पूरी टीम ने नुमाइश को कामयाब करने में दिन रात काम किया। आखिर में मुख्तलिफ मॉडल्स बनाकर पेश करने वाले तलबा तलबात और साथीज़ा इकराम को ख़त्म नबूवत फ़ैज़ान औलिया अल्लाह के मरकज़ी अमीर महार मोहम्मद असलम नासर एडवोकेट ने इनामात दिए। अदारा के प्रिंसिपल मोहम्मद यासीन ने इंतज़ामिया अदारा को कामयाब नुमाइश कराने पर मुबारकबाद दी। शेख मोहम्मद अनस, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, ननकाना साहिब। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सियालकोट गवर्नमेंट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में MTI एक्ट के तहत भर्ती होने वाले 500 मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा और रैली। मुजाहरीन में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन शामिल थे। मज़ीद जानते हैं शेख बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये सियालकोट डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। प्ले कार्ड पर 3 माह से रुकी हुई तनख्वाहें बहाल करने और मुलाजमिन को मुस्तकिल करने के नारे दर्ज थे। आज का एहतजाज पुरअमन है, अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो हड़ताल करेंगे। सर जी, वो MTI एक्ट में जो एक चीज़ है, एक जो पैराग्राफ है वो ये भी है कि अगर किसी सूरत में MTI एक्ट जो है वो डीनोटिफाई होता है तो जो मुलाजमीन है उनको गवर्नमेंट ऑब्जर्व करेगी, उनको प्रॉपर गवर्नमेंट में जम किया जाएगा। और जब हम इंडक्ट हुए थे हमने ये सवाल पूछा था MTI के स्टेक होल्डर से कि कल को अगर ये एक्ट डीनोटिफाई होता है तो हमारा फेट क्या होगा। उन्होंने कहा कि एक्ट में ही लिखा हुआ है कि अगर ये डीनोटिफाई होता है तो हम आप लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में ऑब्जर्व करेंगे। तनख्वाह ना मिलने पर हमारे घरों के चूल्हे बंद हैं, लेकिन हम फिर भी अपने फ़राइज़ सर इंजाम दे रहे हैं। 2 माह से बिजली के बिल और मकान के किराए अदा नहीं कर सके। आइंदा हफ्ते तक मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में OPD बंद और एमरजेंसी भी बंद करने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर तारिक इकबाल सदर MTI ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा से ज़ाब्ता बोर्ड बनवाएं और तनख्वाहें बहाल करें। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, सियालकोट। अब रुख करते हैं खुशाब का। यहाँ पर यौम दिफा की मुनासबत से कैडेट कॉलेज खेवड़ा खुशाब में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अलवी ट्रस्ट पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मोहम्मद अलवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजा नूर अलाही की इस रिपोर्ट में। यौम दिफा की मुनासबत से कैडेट कॉलेज खूड़ा खुशाब में भी एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अलवी ट्रस्ट पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद शाह महमूद अलवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर कॉलेज आज़ा के तलबा ने परेड का शानदार मुजाहरा किया। सामने रुख करेंगे, दाने फिर आसन बश। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से किया गया। बच्चों ने मिली नगमे पेश करके खूब दाद व तहसीन वसूल की। इस मौके पर परचम कुशाई की गई और मेहमान खुसूसी को सलामी भी पेश की गई। कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद मोहसन नकवी ने मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी आमद से हमारे कॉलेज और कैडेट का वकार बुलंद हुआ है। अब रुख करते हैं चिश्तियाँ का, जहाँ पर 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हेल्थ ऑफिसर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। चिश्तियाँ तहसील भर में 1,40,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिनके लिए 637 टीमें बनाई गई हैं, जो घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि टीमों के साथ तावन करें और अपने बच्चों को कतरे लाजमी पिलाएं, ताकि बच्चों को माजूरी से बचाया जा सके। अब रुख करते हैं बुरेवाला का। बुरेवाला की शहरियों के लिए खुशखबरी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुखैर हजरात के तावन से खुराकी नाली, मैदा और छोटी आंत के अमराज की तशखीस और इलाज के लिए
इंडोस्कोपी मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैन अली का कहना है कि एंडोस्कोपी के जरिए खुराक की नाली, मैदे और छोटी आंत के अमराज की तशखीस होगी और इसके अलावा मैदे के अल्सर, छोटी आंत और मैदे के केसेस की तशखीस भी होगी। इससे खुराक की नाली के जख्म की बेंडिंग भी हो सकेगी। शहरियों ने अस्पताल इंतजामिया और मुखिर हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब हमें दूसरे शहरों में ये टेस्ट करवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा और न ही प्राइवेट महंगे टेस्ट करवाने पड़ेंगे। सेहत की सस्ती और मेयारी सहूलियात हर शहरी का ख्वाब था, जिसको मुखिर हजरात के ताउन से अस्पताल इंतजामिया ने पूरा कर दिया। अब रुख करते हैं बहावलनगर की तहसील मिंचनाबाद का, जहां पर दीगर शहरों की तरह मिंचनाबाद में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कारोबार ठप होकर रह गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राशिद डुड्डी की इस रिपोर्ट में। मंचनाबाद शहर और गिरदोनवा में गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। एक जानिब बिजली के बढ़ते हुए निर्ख और दूसरी जानिब शदीद गर्मी ने अवाम को परेशान कर दिया है। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने कारोबारी हजरात की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और कारोबार ठप होकर रह गए। अवाम बिजली के बिलों से पहले ही बहुत परेशान थी और अब गैर इलानिया लोड शेडिंग ने भी कारोबार को अपनी लपेट में ले लिया है। कारोबारी हजरात का यही कहना था कि गैर इलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। अगर हमारा कारोबार ही ना चला तो हम बिजली के बिल और दीगर अखराजात कहाँ से अदा करेंगे। दूसरी जानिब शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए और बिजली के निर्खों को कम किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ राशिद डुड्डी, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, मंचनाबाद। नाजरीन, आपने जानी मुख्तलिफ इजला से मुख्तलिफ खबरें। फिल वक्त के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।